आया हूं और मेरे को विश्वास है ये नेताओं की पंचायत नहीं है, ये मंत्रियों की पंचायत नहीं है, ये समाज के बुजुर्गों की, समाज के तमाम लोगों की, माता बहनों की और हमारे जितने कार्यकर्ता है, ग्राम सभा के सदस्य है, सरपंच है, समाज के बुजुर्ग है, इन सब लोगों की एक पंचायत है जिसमें मैं आके अपनी बात रख रहा हूं। मेरे को अखाड़िया मत बजाना। मेरे को बताया गया कि भाई मैं सूरजागढ़ के बारे में बोलूं। मेरे को ये भी बोला गया है कि जो पुलिस की दमनशाही अपने ऊपर चलती है, जो पुलिस तकलीफ देती है ग्राम सभा के सदस्यों को, मैं उनके बारे में भी मैं बोलूंगा, आखिरी में बोलूंगा। पहले मैं जो बात बोलना चाहता हूं, ये बाइक दे दो। मैं जो बात बोलना चाहता हूं, पहले आप समझ लीजिए। मेरा पति बल्कि थोड़ा आप खाली थोड़ा इवेंट ध्यान से एक साइकिल रहती है, एक बाइक रहती है, स्कूटर रहती है, उसका भी चालक, पालक और मालक होता है। उस गाड़ी का भी चालक, पालक और मालक होता है। आपका तो समाज है। आप जिस समाज में पैदा हुए हैं उसी समाज में तुमको बनना है। आपका तो ये समाज है। मैं आपसे पूछता हूं, इस समाज का चालक, पालक और मालक कौन है? किसके कहने पे जी रहे हैं आप? किसके कहने पे आपका समाज चलता है? कौन आपके समाज के बारे में सोच रहे हैं? थोड़ा उनके बारे में बताओ। कौन आपके बाल बच्चों की जवाबदारी ले रहा है? थोड़ा उसके बारे में बताओ। कौन आपके अधिकारों की लड़ाई की जवाबदारी ले रहा है? उसके बारे में बताओ। जिस समाज में आप रहते हो उसके चालक, पालक और मालक कौन है? इस समाज को चलाने वाले लोग कौन है? इस समाज का संरक्षण करने वाले लोग कौन है? इस समाज को दिशा देने वाले लोग कौन है? इस देश में हिंदुओं का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि उनके पास आरएसएस है। ब्राह्मण आदमी जज भी रहता है तो चड्डी पहन के शाखा में जाता है। उनके स्कूल चलते हैं, मंदिरों के मार्फत उनके लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, उन लोगों की व्यवस्था चलती है। खोटना उनकी व्यवस्था बनता, खोटने के पैसे बनता, खोटने के समाजून टाकूसेंसाठी लोक आपलं जीवन छुटी किसी म्हणून काम करतो, रोड अच्छा छुटी किसी म्हणून काम करतो, तुळण मंदू की थोड़ी सब काम करतो। एक मुस्लिम भाई, उनके भी मस्जिद चलते हैं, उनके भी मदरसा चलते हैं। 6 साल का 4 साल का बच्चा रहता है तो मदरसा में जाता है। उसका बाप उसके हाथ में कुरान शरीफ देता और बोलता है कि बेटा ये कुरान है, ये तेरे जीने और लड़ने का रास्ता है, इसको लेके चल। एक बौद्ध आदमी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ग्रंथ देता है अपने बच्चे के हाथ में। बुद्ध और उसका धर्म, उनके बोधी विहार चलते हैं, उनके भी स्कूल है, कॉलेज है। उस समाज में समता सैनिक दल है, समाज के लिए भिक्खू काम करते हैं। आपको किसी ने पूछा, आपके बच्चे ने पूछा कि मैं कौन हूं, मेरा इस देश में क्या स्थान है, मेरा दोस्त कौन है, मेरा दुश्मन कौन है, मेरे को कौन से रास्ते से जाना है? मेरे पिताजी मेरी ना अव्वल ना बाबू ना दाई ना दाऊ ना तो उनकी पुस्तक से एक किताब दे दे जो मैं पढ़ूं और आगे बढ़ूं। कौन सी किताब देंगे तुम अपने बच्चों के हाथ में? बताओ, क्या दोगे तुम? जिस समाज में आप जी रहे हो उस समाज की कोई अपनी व्यवस्था ही नहीं है। हमारी सामाजिक व्यवस्था ध्वस्त कर दी है, इसलिए हमारी यह हाल है आज। ये हाल मुसलमान भाइयों के साथ क्यों नहीं होता? ये बात ब्राह्मण भाइयों के साथ क्यों नहीं होती है?
इस देश में बाकी लोगों के साथ क्यों नहीं होता है जो आदिवासियों के साथ होता है? तुम्हारे बच्चों को तुम क्या देने वाले हो? क्या है तुम्हारे पास? अरे खाना तो गाय भी अपने बच्चे को दूध दे देती है, बकरी भी अपने बच्चे को दूध पिला देती है, कुत्ती भी अपने बच्चे को दूध पिला देती है। जानवर और इंसान में एक फर्क है कि जानवर अपने बच्चे को पालता है, इंसान अपने बच्चे को पालन भी करता है, पोषण भी करता है। पोषण का मतलब होता है उसको विचार देना, उसको बताना कि तू कौन है, तुमको क्या रहना है, कैसे रहना है, कैसे जीना है, कौन तेरा दुश्मन है बेटा, कौन क्या है, ये समाज है, ये इस मार्ग से चलना है। ये बात तो हम लोग सोचते ही नहीं। इतना बड़ा परिसर है गढ़चिरौली जिला, आदिवासियों के लिए आरक्षित है, 5वीं अनुसूची के क्षेत्र है, ग्राम सभाओं में अपना अधिकार है। आलापल्ली में आदिवासियों का कोई भवन है क्या जहां पे आप शादी कर सको, बैठ सको? अरे इस गढ़चिरौली जिलों में आदिवासी का कब्रिस्तान भी नहीं है। जगेमांसाठी जागा तो दूर तू यासाठी सायन्ससाठी भी जागा है मिळू। सब तो हमारे राजा हमारे थे यहां पर। जिस कौम के लोग राजा होते हैं उनकी हालत कैसी है? उसके बदन में कपड़े क्यों नहीं है? उसके पेट में रोटी क्यों नहीं है? उसके घर के झोपड़े में लाइट क्यों नहीं है? उसके घर में राशन क्यों नहीं है? उसकी बच्ची को पढ़ने के लिए किताब क्यों नहीं है? आधा बदन कपड़े पहनने क्यों है? ये बात कोई नहीं सोचता है। 13 साल की आदिवासी लड़कियों के हाथ में बंदूक है। सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसी कौन सी मजबूरी है कि हमारी बच्चियों के हाथ में बंदूक आज लड़ रहे हैं? देश में कौन सी समाज की लड़कियों के हाथ में बंदूक है बताइए? कौन से समाज के लोग हैं जिनके हाथ में बंदूकों से भी लड़ने के बाद उनके प्रश्न नहीं छूट रहे? हमारे लोगों के साथ जो व्यवस्था है हमारे साथ में, हमारे पास गढ़चिरौली के आदमी को कुछ होता है तो नागपुर का आदमी नहीं चिल्लाता है, चंद्रपुर के आदमी को कुछ होता है तो गढ़चिरौली का आदमी नहीं चिल्लाता है। जो सामाजिक ताना बाना है, एक दूसरे से जो सामाजिक संबंध है वो टूट गए हैं। दर्द नहीं होता आदिवासियों के लिए। अगर गढ़चिरौली में किसी बच्चे को, आदिवासी बच्ची को, आदिवासी लोगों को कुछ हो जाए तो पूरा महाराष्ट्र विदर्भ बंद हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम ही लोग इसके लिए जवाबदार है। ये गोंड है, ये मारिया है, ये प्रधान है, ये हल्दी है, ये बोल के हम अपनी दुकान लगाते हैं। हमारे समाज की संस्कृति एक है, तुम्हारा खून भी एक है, डीएनए भी एक है, तुम्हारी दुख भी एक है, तुम्हारा शोषण भी एक जैसा है, तुम्हारे अधिकार भी एक जैसे है, तो तुम्हारी लड़ाई भी एक जैसी होनी चाहिए और समाज भी एक होना चाहिए। लेकिन समाज को एक जगह लाने के लिए कोई बात नहीं करता, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, समय नहीं है लोगों के पास। ऑफिसर बन गए, यहां से पढ़ लिख के जाते हैं, ऑफिसर बन जाते हैं, समाज को भूल जाते हैं, गांव को भूल जाते हैं। वो नहीं बताता है कि मारिया का गोंड के साथ क्या रिश्ता है, मारिया और गोंड का प्रधान के साथ क्या रिश्ता है, ये तीनों का भील के साथ क्या रिश्ता है, यहाँ के हल्दियों के साथ में क्या रिश्ता है, नगरसी के साथ में क्या रिश्ता है। हमको किसी ने बताया नहीं समाज यानी क्या। हमको पार्टी बताए, संगठन बताए, भगवान बताए, धर्म बताए, मैं आदिवासियों को कोई धर्म नहीं था। इस देश में जब भगवान पैदा नहीं हुए थे तब से आदिवासी रहता है। वो इस देश का मूल मालिक है। बाकी लोग यहां पर नागरिक हैं, लेकिन आदिवासी मालिक है, ये भारत का संविधान बोलता है। लेकिन कोई मानता नहीं है इसको। क्या देख रहे हैं आप? जो आदिवासी एरिया है वहां पे लूट हो रही है। इनकी नजर हमारी जमीन पर है, उस जमीन पे जुड़े हुए खनिज पर है, वहां पानी है, जंगल है, सोना है,
इनके पास कोई दूसरे की जमीन नहीं है। किसी पार्टी की जमीन लिए क्या? किसी ब्राह्मण की जमीन लिए नहीं है। सिर्फ आदिवासियों की ही जमीन पे काम चल रहा है। पूरे देश में चालू है ये। झारखंड से लेकर गुजरात के डांग जिले से लेकर गढ़चिरौली तक, गढ़चिरौली से लेकर बस्तर तक, बस्तर से लेकर उड़ीसा तक, उड़ीसा से लेकर आसाम तक, जहां जहां आदिवासियों की जमीन है वहां वहां ये लोग वही काम कर रहे हैं। सूरजागढ़ कोई छोटी बात नहीं है, ये तो एक उदाहरण है। पूरे देश में एक चल रहा है, एक ही जैसी बात चल रही है। क्या हालत है हमारे बच्चों के दिमाग में भगवान डाल रहे हैं, उसके दिमाग में पार्टी डाल रहे हैं, उसको समझा नहीं रहे। तुम समझाओगे नहीं तो समझेगा कैसे? कभी कोई प्रशिक्षण होता है समाज के नाम पर? कोई बच्चों को सिखाते हैं, बच्चियों को सिखाते हैं? नहीं सिखाते। तुमको पूछेंगे पार्टी यानी क्या, तो तुम पार्टियों के नाम भी बता दोगे। तुमको पूछेंगे आदिवासी कितने हैं, उनके नाम नहीं बता पाओगे। समाज यानी क्या, ये भी नहीं मालूम आपको। अरे एक तो अपना लिंगो आंदोलो, फिर तो हीरा सुक्कर आंदोलो, ये तो बोर्ड का है, मारिया का है। अबे जब लिंगो था तब कोई बोर्ड मारिया वारिया नहीं था, तब तो सिर्फ असूर थे। हम तो असूर बोलते थे, कुएं बोलते थे, कोया बोलते थे। हमारे सामने बहुत बड़े बड़े प्रश्न खड़े हैं। किसी ने पूछा तुमसे कि लिंगो कहां पैदा हुआ था, कहां मरा, क्या बताओगे? ऐसा भ्रमित कर दिए अपने समाज को पूरा। और ऐसे भ्रमित समाज में ऐसी समस्याएं आना और उसका मुकाबला करना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। घर घर का आदमी, बच्चा बच्चा सोच रहा है कि क्या होगा अब आगे। रोजगार के नाम पे क्या मिल रहा है? चौकीदारी की नौकरी। पहले 20,000 देते, फिर 16,000 करते, फिर 14,000, फिर 10,000 और फिर 8,000। 10 घंटे खड़ा रहता है वो बच्चा। उसी की नजर के सामने माल निकाल रहे, वो मालिक है, चौकीदार बन गया है। जो मालिक है वो चौकीदार है। हमारी मां बहनें रस्ते में झाड़ू मार रही है, धूल साफ कर रही है, बच्चों को निंदा आई नहीं कोई नूरू पे पुलिंदा बेटा। अरे ये तो मालिकानी नहीं किया, एक नेता मालिकानी नहीं, एक जमीन का मालिकानी नहीं मिले, इतना पुलिस किया आपको। मामला कहां गड़बड़ है, कौन धोखा कर रहे हैं हमारे साथ, ये पहचानना पड़ेगा। कौन आदिवासियों के साथ धोखा कर रहे हैं, कौन आदिवासियों को सही डायरेक्शन में ले जाना नहीं चाह रहे हैं, कौन आदिवासियों को भ्रमित करके रखना चाहते हैं, इस बारे में सोचना पड़ेगा। जितने युवा है, तुम्हारे लिए कोई बाहर का आदमी आके तुमको समझाएगा नहीं, तुमको खुद अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आने वाली पीढ़ी को जिंदा रखना है तो सब लोग बात करते हैं शहर के बाहर। आप लोग तो यहाँ खड़े, सूरजागढ़ की चर्चा तो बंबई में भी होती है और दिल्ली में भी होती है। सूरजागढ़ का प्रोजेक्ट चल रहा है, आदिवासी क्षेत्रों में प्रोजेक्ट चल रहा है, आदिवासियों को बहुत नौकरी मिल रही है, आदिवासी के लड़कों को बेरोजगार लोग लग गए हैं। अभी उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। एक एक आदिवासी आदमी 25,000 50,000 कमा रहा है। दूसरे तो बोल ही रहे, ऐसी छोटी बातें अपना नेता भी बोलता है, अपने लोग भी बात करते हैं, खुल के कोई सच्चाई सामने नहीं रखता है। बड़ी बात बताता हूं मैं, मेन बात से शुरू करते हैं। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में, जिसको यूनाइटेड नेशंस बोलते हैं, एक भारत का संविधान और एक विश्व का संविधान, पूरे देश विश्व के जितने राष्ट्र थे वो मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ, जहां विश्व के सभी देशों के लोग रहते हैं, वो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत सरकार ने बोला 1993 में कि भारत में आदिवासी नहीं रहते। अरे ये तो छोटी बात है भाई, वो तो सीधा बोल रहे हैं कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। आदिवासी नहीं रहते यानी भारत का आदिवासी नागरिक नहीं है।
यानी जो मालिक है वो नागरिक भी नहीं है, ऐसी स्थिति बना दी है तुम्हारी। और तुम्हारे कोई नेता ने पार्लियामेंट में कुछ नहीं बोला, कोई विधानसभा में कुछ नहीं बोला, कोई जानता भी नहीं इस बारे में, बात भी नहीं करना चाहता, जानकर भी बात नहीं करना चाहता, डरता है। पार्टी प्रमुख से डरता है, उसके लिए पार्टी बड़ी है, समाज छोटा है। बस समाज का इतना दबाव होना चाहिए नेताओं पर, जिसको बैठ बोले तो सो जाना चाहिए। वो ताकत होती है समाज। आज अगर गढ़चिरौली के लिए पूरे विदर्भ का आदिवासी समाज रास्ते पे आ जाएगा और पूरे कलेक्टर ऑफिस को घेर लेगा, क्या हालत होगी गवर्नमेंट की। लेकिन ये तभी संभव है जब यहाँ के आदिवासियों के प्रति वहां के आदिवासियों में श्रद्धा है, उसमें वो सामाजिकता पैदा होगा। आपको लगता है गढ़चिरौली एक दुनिया है? 200 करोड़ के ऊपर पैसा गढ़चिरौली से जाता है अकेले रोज, 200 करोड़ से ज्यादा। इतनी इनकम तो बांग्लादेश की नहीं है, नेपाल की नहीं है, पाकिस्तान की नहीं है इतनी इनकम। जितनी एक देश की इनकम है उतनी गढ़चिरौली की इनकम है। एक देश चला सकते हैं गढ़चिरौली के लोग, इसलिए इनकी नजर आपकी जमीन पर है। सबकी नजर आदिवासियों की जमीन पर है, गढ़चिरौली पर है। एक ऐसा माहौल बनाएंगे कि 200 साल तक के हम लोग गुलाम रहेंगे, 200 साल तक। क्या मामला है, कहां गड़बड़े? मेरे को का डर लगता है गढ़चिरौली में मेरे खून के लोग रहते हैं, बावजूद उसके मेरे को आने में डर लगता है। बाहर का कोई भी बच्चा आने से डरता है, लेकिन बाकी लोगों को डर नहीं लग रहा है। सब काम खुलेआम चल रहा है। क्या मामला है? ऐसी परिस्थिति क्यों है? ये किसकी जमीन है? ये बाबूराव शर्मा की जमीन है। जो तुम्हारे हिस्से में जमीन आई है, उसके लिए बाबूराव शर्मा को फांसी पे चढ़ना पड़ा था, याद रखो। 1911 के पहले के जितने रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड इसकी गवाह है कि बाबूराव शर्मा के आंदोलन के बाद ही आदिवासियों को यहां जमीन आवंटित हुई है। अरे राजाओं के पास में जमीन थी तो भी हमको आवंटित नहीं हो पाई थी, उसके बाद हुई है। बाबूराव शर्मा के साथ गोंड था, प्रधान था, मारिया था, मुसलमान पठान था, ओबीसी था। बाबूराव शर्मा के आंदोलन कौन सा था? वो तो जमींदार था। उसको क्या जरूरत थी कि गढ़चिरौली ने दंड कार्यालय में पूरा आंदोलन चलाने की? एक ऐसी परिस्थिति भी थी, मैं नाम नहीं बताऊंगा वो गांव का, जहां पर आदिवासी भाइयों को ब्लाउज पहनने पर टैक्स देना पड़ता था, उनको कर देना पड़ता था। पैसा सीएम नागलू अब लोग उनका कंसर्ट, वो ब्लाउज पहन नहीं सकते थे, यहाँ का तन नहीं ढाक सकते थे। ये हालत थी हमारी। राजा हमारे थे, लेकिन पूरा हाल यहाँ पर पूरा राज्य जो था वो ब्राह्मणों के हाथ में था। इस क्षेत्र में दंड कार्रवाई का मतलब ये होता है किसी को सजा देना है तो गढ़चिरौली में चले जा, किसी की बदली करना है उसको सजा देना है तो गढ़चिरौली भेज दो, कोई ज्यादा खुजाना है डॉक्टर को उसको गढ़चिरौली भेज दो, यानी जिसको सजा देना है उसको गढ़चिरौली में भेजते हैं। तो फिर गढ़चिरौली के लोगों को तो वैसी सजा हो गई, दंड कारण यानी जेल, क्या हम लोग जेल में? जो मालिक है वो जेल में कैसे रहेगा? आप लोगों के लिए, मेरे लिए बाबूराव शर्मा का जो आंदोलन है उसको पहचानना पड़ेगा आपको। अरे राजाओं के खिलाफ में भी आंदोलन किया बाबूराव शर्मा ने, एक एक आदमी की जमीन पर काम किया। आप लोग इस क्षेत्र का जो इतिहास है, यहां 11 बार बाबूराव शर्मा के आया। जो ग्राम सभा आप लोग बना रहे ना, उसको पहले टोड़ा बोलते थे। पेन करा इंदू कपूर, पेन करा जाने मानते नहीं, जहां आप अपने मरे हुए लोगों के जो पेन बनाते हैं उसको पेन करा बोलते हैं, वहां सब जमा हो जाते हैं। अरे पेन करा इंदू कपूर, वो पेन करा बाबूराव शर्मा ने यहां स्थापित किया था। गांव गांव में जाके देख लीजिए आप,
ये जो ग्राम सभा आप लोग बोलते हैं, उस वक्त पेंगला की बात बाबूराव शर्मा के ने किया। उस वक्त अपने लोगों को बाबूराव शर्मा की समझाता था कि भाई जो अपने भाई को नहीं पहचान सकता वो दुश्मन को कैसे पहचानेगा। जो ये बोलता है ये गुंड है, ये मारिया है, ये हल्दी है, ये प्रधान है, ऐसा आदमी लड़ाई नहीं लड़ सकता। ऐसे आदमी को गांडू बोलते हैं। ये आदमी लड़ाई के लायक नहीं होता। जो अपने भाई को नहीं पहचान सकता वो दुश्मन को क्या पहचानेगा। लड़ाई के मैदान में ऐसे आदमी की कोई जरूरत नहीं है जो जातिवाद करता है, व्यक्तिवाद करता है, पार्टीवाद करता है, क्षेत्रवाद करता है। ऐसे आदमी की जरूरत नहीं है। केवल समाज और समाजवाद पे बात करने वाले आदमी की समाज को जरूरत है। और समाज के सामने कितना बड़ा ऑफिसर है, मंत्री है या मजदूर है, सब समान है। सबका योगदान समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बहुत पढ़ा लिखा है तो उसको ज्यादा समझता है, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर आंबेडकर को पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिए थे। ये जो माहौल बन रहा है पूरे देश में कि भारत में आदिवासी नहीं है, यानी हमारे समाज को ही खतरा हो गया है। एक तरफ यहाँ का मुख्यमंत्री बोलता है कि बोगस आदिवासियों को हम संरक्षण देंगे, उनको नौकरियों से नहीं निकालेंगे। 1 लाख नौकरी बोगस आदिवासियों ने ले लिए, झूठे आदिवासियों ने। और सरकार बोलती है हम इनको प्रोटेक्शन देंगे। यानी तुम्हारे खिलाफ में कितने बड़े बड़े जजमेंट हो रहे हैं। एक तरफ बोगस आदिवासी को संरक्षण, दूसरी तरफ ये बोलते हैं कि भारत में आदिवासी नहीं रहते। आप नहीं रहते हो, आपकी नागरिकता भी मान्य नहीं कर रहे लोग। अरे तुम आदिवासी हो करके जमीन का टुकड़ा बचा हुआ है तुम्हारे पास। क्योंकि बिरसा मुंडा का आंदोलन, टंटा भील का आंदोलन, बाबूराव शर्मा के का आंदोलन, खास करके बिरसा मुंडा का जो आंदोलन चला 1858 में, पहला लैंड एक्विजिशन एक्ट बना। 1 लाख लोग मरे उसमें। विश्व युद्ध में इतने लोग नहीं मरे जितने आदिवासी जमीन के आंदोलन में मरे। उस आंदोलन की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कानून बनाई इस देश में, जिसको भूमि संपादन अधिनियम बोलते हैं, जिसमें लिखा गया कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी आदमी नहीं ले सकता है। और गैर आदिवासी को क्या सरकार भी नहीं ले सकती है। इनकी नजर हमारी जमीन पर थी। वो लड़ाई लड़े हमारे लोगों ने। क्या बाबूराव शर्मा के पागल था? टंटा भील पागल था? राघोजी भांगरे पागल था? अरे तुम्हारा बच्चा आज तुम्हारे लिए जान नहीं दे सकता है। तुम्हारा बच्चा, तुम्हारे 2 भाई रहेंगे तो आधी आधी जमीन के लिए झगड़ा लड़ते हैं। बाबूराव शर्मा के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पे खड़ा दिए उसको। फांसी का फंदा टूट गया, दोबारा फिर से उसको फांसी पे चढ़ाया। फांसी देने के बाद में उसकी लाश बराबर में रहना चाहिए करके चूल्हे के भट्टी में डाले उसको। जो आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहा था उसके साथ क्या क्या किए, तो भी हमारे समाज को समझ में नहीं आता है कि बाबूराव शर्मा के विचारों को हम लोग ने अपनाया क्यों नहीं। ये इतना बेईमान समाज है आदिवासी समाज का। यहाँ अपने लोग चंद्रपुर, नागपुर, गढ़चिरौली, ये इतने बेईमान है कि बाबूराव शर्मा के का बच्चा, उसकी पत्नी, उसकी मां कहां गए किसी ने नहीं बताया। उनका कोई अता पता नहीं है, रिकॉर्ड पे दर्ज नहीं है कि बाबूराव शर्मा के मारने के बाद में उसके बच्चे का, उसकी पत्नी का, उसकी मां का क्या हुआ। वो जमीन जो 2 लाख हेक्टेयर जमीन थी, 2 लाख हेक्टेयर इस बेल्ट में, गढ़चिरौली बेल्ट में 2 लाख हेक्टेयर जमीन आदिवासियों को मिली है। कौन से राजा ने दिया तुमको? कौन से भगवान ने दिया? राम भगवान ने दिया? अबे जमीन किसने दिया तुमको? बाबूराव शर्मा के ने दिया। तुम्हारा भगवान कौन? बाबूराव शर्मा की। जब तुम्हारे पास आरक्षण नहीं था, नौकरियां नहीं थी, तो जमीन ही तुम्हारे जिंदा रहने का आखिरी साधन था। वो जमीन का टुकड़ा तुम्हारे हिस्से में बाबूराव शर्मा की वजह से आया। हम उसी को भूल गए। शाहरुख खान का फोटो दिखता है घर में, सोनिया गांधी का फोटो दिखता है, नरेंद्र मोदी का फोटो दिखता है। बाबूराव शर्मा के कहा गया? बिरसा मुंडा कहा गया? टंटे भी कहा गया? क्योंकि तुमने अपनी समाज की सोच को खत्म कर दिया। ये लोगों ने समाज के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा लगा दिया। जीसस क्राइस्ट
क्रॉस पे खड़ा कर दिया उसको तो भगवान माना गया। ये तो तुम्हारे लिए फांसी के कट्टे पे खड़े थे। तुम्हारा बच्चा कर सकता है आज? बोलो तुम्हारे बच्चे को बेटे पूर्ण की नासाठी मी फाशीचा तक्ता द्या ना बाबा, है ना? अरे मी पण शियोर अव्वल बाबन भोले मान करो, नौकरी लागतो तो अव्वल बाबन भोले मान करो, बायकोला पचा हमको। ऐसे परिस्थिति में बाबूराव शर्मा के लिए समाज के लिए कुर्बानी किया। मैं जब से आ रहा